मैं भी यही कि तौहीन रिसालत तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक जुर्म होना चाहिए। जैसे इमरान खान ने वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस किए ये बात कि हमारा दिल बहुत दुखता है इस तरह की बातों से। देखें, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ब्लैशफेमी करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या इवन हम दूसरे मज़ाहिब की भी बात करते हैं कि किसी की भी तौहीन ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया ने गलत किया है और जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज फिर लेके आया हूं पाकिस्तान से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, आपको पता है बीजेपी की लीडर नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी मुस्लिम समुदाय पर की है उसको लेकर सभी मुस्लिम देशों में और ओआईसी में अच्छा खासा विरोध किया जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान भी अब इस मुद्दे से पीछे नहीं रह रहा है। पाकिस्तान भी डटकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर काफी निंदा कर रहा है। हालांकि भारत ने उनकी टिप्पणी को लेकर एक अच्छा खासा एक्शन लिया है, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए भी आश्वासन दे दिया है। इसके बावजूद फिर भी कुछ शरारती तत्व हिंसा को बढ़ाने और दंगे करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तानी जनता भी इस चीज का काफी विरोध कर रही है और पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने के बाद पाकिस्तान रह बसर कर पाएगा? पिछली बार जिस तरह से मोदी जी ने जो गेहूं की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था, तो उसके बाद IMF ने हाथ जोड़कर भारत से प्रार्थना की थी कि आप गेहूं की एक्सपोर्ट को स्टार्ट कर दें। तो क्या ऐसे हालात देखने के बाद लगता है कि दुनिया में भारत के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के बाद सब कुछ ठीक रह पाएगा? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना और इस वीडियो को जरूर पूरी देखना और देखने के बाद बताना कि क्या पाकिस्तान का भारत के लिए ऐसे जवाब देना सही है, और सही है तो कहां तक सही है। तो चलिए मिलकर वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स चल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया से उनकी एक बीजेपी पार्टी से दो लीडर्स ने बहुत ही गलत हरकत की है कि इंडियन न्यूज़ चैनल पे आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत लेट डाउन किया है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज बोले हैं जो कि हमारी बहुत इंसल्ट है। किस तरह देख रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़? जी देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हम इनसे यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक्सट्रीमिस्ट हैं शुरू से, क्योंकि 1947 से पहले ही कायदे आज़म की यही थ्योरी थी कि ये टू नेशन थ्योरी का मतलब ही ये था कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये कभी भी जो है ना ये पाकिस्तानी मुस्लिम और ये वैसे भी मुस्लिम को कबूल नहीं करेंगे। आप क्या रह रहे? मैं भी यही कि तौहीन रिसालत तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक जुर्म होना चाहिए। जैसे इमरान खान ने वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस किए ये बात कि हमारा दिल बहुत दुखता है इस तरह की बातों से। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि उन्होंने जो है हमारे पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इंसल्ट किया है, तो ये तो नाउज़ुबिल्लाह हमारे लिए ना बहुत ही एक बड़ी बात है। बीइंग अ मुस्लिम्स हमारे लिए जो है ये एक मतलब बड़ी बात है कि हम लोगों को जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और अनदर हैंड साइड इस चीज़ का एक्शन जो है दूसरे ममालिक ने लिया है। कुछ जो है मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, उन्होंने एक्शन लेते हुए ये किया है कि अपने सारे बड़े सुपर स्टोर्स में उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। और इवन सऊदी अरेबिया में तो ये किया उन्होंने कि सारी एम्प्लॉयमेंट, इंडियन एम्प्लॉयमेंट जो थी वहाँ बहुत ज़्यादा है, उसका रेशो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। तो किस तरह देखनी है आप बाकी ममालिक के इस डिसीजन? मैं बाकी ममालिक के डिसीजन को इस तरह देखती हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान एक जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए था कि पाकिस्तान को जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले बैन करनी चाहिए थी, और जितने भी उनके यहाँ पर डेवलपमेंट के यहाँ तरक्की के काम होते हैं उनको भी जो है वो बैन करना चाहिए था। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक स्टेट है और हम लोग जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो जबकि ये बात हुई है तो हम लोग क्या इतना नहीं कर सकते कि हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें और उसको जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें हम लोग जो है। देखें, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ब्लैशफेमी करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या इवन हम दूसरे मज़ाहिब की भी बात करते हैं कि किसी की भी तौहीन ये नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको एक कंबाइन OIC की तरफ से एक हार्ड स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, और अगर बाकी कंट्रीज़ ने कोई इक़दाम किए हैं, उनके प्रोडक्ट्स बैन किए हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान को भी जिस तरह के भी हमारे टाइज़ हैं, चाहे वो
मेडिसिन से रिलेटेड है या हमारे सॉल्ट से रिलेटेड है। आई थिंक पाकिस्तान को भी एक स्टेटमेंट देना चाहिए था इस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ ज़ाती मफादात हैं इंडिया के साथ, हमारे कुछ बिजनेस लिंक्स है, जिसकी वजह से हम इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे पाते, जो कि काफ़ी सैड एक तरह से बात हो रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी के उन 2 लीडर्स ने सही किया या नहीं? कभी भी नहीं, ये सही हो ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम तो एज अ मुस्लिम ये हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है। मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकते। अगर हम मुसलमान हैं ना, कि हम भी बाकी चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है, हम तमाम मज़ाहिब की फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, या उनके जो गुरु है या उनके जो जिनको भी वो मानते हैं। तो इसी तरह हम भी किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे मज़हब या हमारे पैगम्बर के बारे में किसी भी तरह के इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दें। देखिए जाहिर सी बात है कि इंडिया ने गलत किया है और जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि और हमें पाकिस्तानियों को भी एक्शन लेना चाहिए, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बना है इस्लाम की बेस पे, और इस्लाम में ये है कि हमें अपने प्रॉफिट को, सुन्नत को फॉलो करते हैं, कुरान पाक जो है उसको फॉलो करते हैं, और कुरान पाक हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उसे फॉलो किया है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह उन्होंने बैन किया है हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लें, उनकी प्रोडक्ट्स को बैन करें, चाहे इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इश्यूज़ हो जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे रिलीजन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि पाक हम अभी तक एक्शन नहीं ले सके। हम पता नहीं किन बातों को लेकर अभी तक दब रहे हैं, इसी वजह से शायद हम तरक्की भी नहीं कर पा रहे। अगर शायद हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लें तो हमारा जो मोराल है वो ज़्यादा अप हो जाए, लेकिन पता नहीं हम इन लोगों को कौन समझाएगा। अच्छा, लोगों के क्रिटिसिज्म को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्शन लिया है कि उन्होंने अपनी बीजेपी पार्टी वो जो है उसके उन 2 लीडर्स को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीइंग अ लीडर सही किया, उनको ये करना? उन्होंने बीइंग अ लीडर सही किया है, लेकिन इसके अलावा ये उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान जो हैं उनकी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी मजबूरी भी थी। उसके अलावा उन्होंने सही किया है, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमसे बेहतर वही है कि उन्होंने कर लिया। जैसे कि कुरान मजीद में कौल है, जैसे आवाम होती है वैसे ही कौम पे, वैसे एक स्टेप आगे आ जाओ, आप पीछे नहीं हो। जैसे ही आवाम होते हैं ना वैसे ही अल्लाह उसी के मुताबिक कुरान मुसल्लत करता है। कुरान में इरशाद है, इट्स मीन कि हम में कोई फॉल्ट है, ठीक है। 72 सालों से यही हुक्मरान चेंज होते हुए आते हैं, कभी PMLN के शक्ल में, कभी PPP की शक्ल में, कभी PTI की शक्ल में। वो आके अपने अपने बातें करते हैं, आवाम से वादे करते हैं, मगर निभाते कुछ भी नहीं। इट्स मीन हम बेवकूफ़ हैं, आवाम बेवकूफ़ है, इसी वजह से बस उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे हुक्मरान आना चाहिए जो करने वाला बने, बातों से नहीं। बातों से तो अभी मैं भी करूँगा, मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मगर हकीकत ये है कि इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कोई भी